चंडीगढ़ नगर निगम के 2 कथित इंस्पेक्टरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वायरल तस्वीरों में एक इंस्पेक्टर गौशाला के अंदर एक कर्मचारी से मालिश करवाते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा गौशाला कार्यालय की टेबल पर लेटकर आराम करता नजर आ रहा है। दोनों की पहचान ईशू सिंगला और सुच्चा सिंह के रूप में बताई जा रही है। तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में दोनों अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन का जवाब नहीं दिया। वहीं नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार से भी संपर्क नहीं हो सका। हालांकि निगम के सीनियर डिप्टी मेयर ने कहा है कि यदि तस्वीरें सही हैं, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रशासन ने लोगों से तैयार रिकॉर्ड पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। केंद्र सरकार के नक्शा प्रोजेक्ट के तहत सेक्टर 2 से 17 तक सेक्टर 13 को छोड़कर कुल 15 सेक्टरों का फील्ड सर्वे पूरा हो चुका है। अब प्रशासन ने अंतिम रिकॉर्ड जारी करने से पहले नागरिकों को 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव देने का अवसर दिया है। प्राप्त सुझावों के आधार पर जरूरी संशोधन किए जाएंगे, जिसके बाद डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस परियोजना के तहत ड्रोन सर्वे, GNSS और रोवर जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से मकानों, प्लॉटों, सरकारी भवनों, सड़कों, पार्कों और खाली जमीन की सटीक पैमाइश की गई है। इसका उद्देश्य संपत्तियों का पारदर्शी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना, मालिकाना हक स्पष्ट करना और प्रॉपर्टी विवादों को कम करना है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और अधिक पारदर्शी तरीके से होगी। हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 लागू कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों, बोर्ड निगमों, NIC और स्वास्थ्य विभाग को अगले 10 दिनों के भीतर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसी अवधि में नई नीति के तहत पहली ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव भी शुरू की जाएगी। मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागों को HRMS डेटा अपडेट करने और ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 25 जून से नई ट्रांसफर पॉलिसी 2026 प्रभावी हो चुकी है और 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी अब समाप्त मानी जाएगी। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी नेता और थाना प्रभारी के बीच थाने के अंदर हुई तीखी बहस का वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला पिंजौर थाने का है, जहां रेडी हटाने को लेकर बीजेपी नेता और SHO राजेश कुमार आमने सामने आ गए। बहस के दौरान बीजेपी नेता कोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाते हुए पुलिस पर लोगों की बात न सुनने का आरोप लगाने लगे। वहीं SHO ने सख्त लहजे में कहा कि थाने का घेराव और कब्जा करने जैसी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया जा रहा है कि विवाद उस समय शुरू हुआ जब पुलिस ने थाने के बाहर लगी कुछ रेडियां हटवाईं। इसके बाद बीजेपी नेता रेडी संचालकों के साथ थाने पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच करीब 4 मिनट तक तीखी नोकझोंक हुई। मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पंचकुला में बारिश के बाद बरसाती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से स्कूली बच्चे और ग्रामीण करीब 5 घंटे तक फंसे रहे। राहत की बात ये रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। गुरुवार को लगातार बारिश के चलते गुमथला गांव जाने वाले संपर्क मार्ग पर बरसाती नदी का पानी अचानक बढ़ गया, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। स्कूल से लौट रहे कई बच्चे और ग्रामीण नदी के किनारे सुरक्षित जल स्तर का इंतजार करते रहे। इस दौरान तेज बहाव में एक कार भी फंस गई, जिसे स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 5 घंटे बाद पानी का स्तर कम होने पर स्कूली बच्चे और ग्रामीण सुरक्षित नदी पार कर अपने गांव गुमथला के लिए रवाना हुए। पंचकुला पुलिस ने NDPS एक्ट के एक आरोपी की जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अंबाला निवासी बाल कृष्ण और अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि जमानत में इस्तेमाल किए गए फर्जी दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति से तैयार करवाए गए थे। अब पुलिस पूरे नेटवर्क और मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एक निर्दोष व्यक्ति की जमीन की जमाबंदी का दुरुपयोग कर उसके नाम से फर्जी आधार कार्ड, शपथ पत्र, फोटो और अन्य दस्तावेज तैयार किए। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में जमानत दाखिल कर आरोपी को राहत दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। हरियाणा सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत सुपर 100 कार्यक्रम में 100 नई सीटें बढ़ा दी गई हैं। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2026-27 के तहत सुपर 100 कार्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 9 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। विद्यार्थियों का चयन 2 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा, जबकि चयनित छात्रों की कक्षाएं 25 जुलाई से शुरू होंगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि पात्र विद्यार्थियों का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठा सकें। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित श्री कुमार मेडिकल स्टोर के कैशियर जानकी दास हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में इस मामले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने का दावा किया गया है। चंडीगढ़ पुलिस के SP अनुराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार 4 आरोपियों का संबंध एक ऐसे नेटवर्क से है जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ, हथियार और नकली भारतीय करेंसी मंगवाता था। पुलिस के अनुसार आरोपी विदेशी हैंडलरों से संपर्क के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते थे।
जांच में ये भी सामने आया कि इस साजिश का मास्टरमाइंड कपूरथला जेल में बंद गैंगस्टर धर्मेंद्र उर्फ गोली है। उसे प्रोडक्शन वारंट पर चंडीगढ़ लाकर पुलिस रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ जारी है। पुलिस ने तरन से करीब 8 लाख रुपए की नकली भारतीय करेंसी, 3 किलो आइस यानी क्रिस्टल मेथ बरामद करने का भी दावा किया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल जिगाना पिस्तौल के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक बरामद ड्रग्स, नकली करेंसी और हथियार पाकिस्तान से आने की आशंका है, जिसकी जांच जारी है। देश भर में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बार मॉनसून ने तय समय से पहले पूरे देश को कवर कर लिया है, लेकिन कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून ने महज 36 दिनों में पूरे देश को कवर कर लिया है। हालांकि अगले 2 दिनों में इसकी रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे कई जगह बंद हो गए हैं, जिससे करीब 1000 यात्री फंस गए हैं। वहीं कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश में 69 शहरों में बारिश दर्ज की गई। अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं राजस्थान में भारी बारिश के चलते मकान ढहने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कई लोग मलबे में दब गए। राज्य में कई ट्रेनें रद्द और कई अन्य ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। देश भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही बारिश से कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित हुआ है और बाढ़ व भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मानसून ने गुरुवार को पूरे देश को कवर कर लिया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, मेरठ, मथुरा, बुलंदशहर सहित कई शहरों में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई, जबकि गाजियाबाद में सड़क धंसने से एक कार और बाइक गड्ढे में समा गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और टिहरी में भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं राजस्थान के अजमेर में बारिश के चलते एक मकान ढह गया, जबकि महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश के बाद करीब 3000 LPG सिलेंडर नदी की तेज बहाव में बह गए। प्रशासन सभी प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है।